गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। आज है ऋषिकेश में वेडनेसडे, नो थर्सडे। तो आज बहुत क्राउड है। देखो हमारे पीछे यहाँ से नीलकंठ की गाड़ियाँ लग रही है और लोग वेट कर रहे हैं कि गाड़ी फुल हो तो हम जाए। और हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा एक एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ बैठे हैं जिनका नाम है आलोक जी। उन्होंने IIT से पास आउट है और अभी उनका इंट्रो लेते हैं। शुभ प्रभात आलोक जी। सुप्रभात। और बताइए अपने बारे में कुछ। मनुष्य हैं, ऋषिकेश में ऊर्जा का आनंद ले रहे हैं। आज भीड़ निश्चित तौर पे थोड़ी ज़्यादा है, तो उस भीड़ से थोड़े आशंकित भी हैं कि शांति मिलेगी कहाँ। उसकी खोज में घाट पर जाएंगे अभी। और मेरा एक सवाल है कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है उसका फाउंडेशन क्या है? मैथ, गणित। वो एक एग्जिस्ट रियल में, इट्स अजम्पशन और इट्स कैलकुलेशन। जैसे मैथ एग्जिस्ट करता है, 2 + 2 4 ही होते हैं, तो उसी तरह से हमारी हर एक्शन, हमारे हर कर्म का एक प्रोबेबल वहाँ पे रिजल्ट है। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, संभावना का नियम, वही ज्योतिष है। पर वो संभावना 99.9% तक एक्यूरेट होती है। उसको हम ऑलमोस्ट 100 मान लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज्योतिष जो कहता है वही होता है, पर हाँ, ज्योतिष जैसे वेदर फोरकास्ट है वैसे ही काफ़ी हद तक एक्यूरेसी से समझ पाता है कि अगर आप, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग प्रकृति है, तो अगर आप किसी एक सिचुएशन में हैं, मान लीजिए आपको ठंड लग रही है, अब ठंड में चाय और कॉफ़ी आपके सामने है, अब मैं तो चाय ही उठाऊंगा बिकॉज ऑफ योर नेचर। क्योंकि मुझे चाय पसंद है। अब किसी व्यक्ति को कॉफ़ी पसंद है तो वो कॉफ़ी की ओर जाएगा। तो यदि आप मुझे जानते हैं तो आप कह सकते हैं ना ये बात कि भाई चाय कॉफ़ी का ऑप्शन है, ठंड लग रही है, तो ये व्यक्ति कहाँ जाएगा। उसी तरह से जब ज्योतिष आपके कर्माशय को समझ लेता है, अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ कि सर पे मंगल बैठा है राहु, मुद्दा है कि आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो जब साइंटिफिकली आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट को समझ लेते हो तो आप ये प्रिडिक्ट कर पाते हो कि लाइफ में किस सिचुएशन में ये व्यक्ति कैसे रेस्पॉन्ड करेगा। देन सिचुएशन आप समझते हो यूनिवर्स के बाद। तो पूरी जो प्रकृति है, मौसम बदल रहे हैं ना, सारी चीज़ें बदल रही हैं, और आसपास का वो जो माहौल है वही तो एनवायरनमेंट है, वही तो वातावरण है जो प्रभावित करता है, सिचुएशंस लाता है। जैसे अगर यहाँ भीड़ बढ़ रही है वीकेंड्स में तो प्रभाव अलग होगा। अब कल अक्षय तृतीया है, तो ये आप देखेंगे कि आपके मन में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस हो, फॉर नो रीजन। एनवायरनमेंट है, वो इन्फ्लुएंस है, फिर आपकी प्रकृति है। तो ज्योतिष मेरे हिसाब से गणित है, प्रोबेबिलिटी या संभावना का नियम पे कार्य करता है। व्यक्ति के प्रकृति या चरित्र को जानकर सिचुएशंस में कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, इसकी प्रेडिक्शन करना ही बेहतर। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ब्लॉग कंटिन्यू करते हुए हम आए हैं अभी लक्ष्मण झूले की और यहाँ पे मुझे बहुत ही खूबसूरत, उनसे परमिशन ली थी बट उन्होंने परमिशन के लिए ये वीडियो के लिए मना कर दिया। बहुत ही अच्छा आश्रम है ये वाला, ओंकारानंद जो फाउंडेशन है उनका है। और यहाँ पे बहुत ही पुराना राम जी मंदिर है। मुझे जगह पसंद है जो अपनी धरोहर संभाल के रखे हुए हैं। सो उनमें से एक ये भी है। मैंने कैलाश आश्रम का भी विजिट किया है, वो भी सेम उसी के पाथ पे चलने वाला आश्रम है जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं करता। वो बेसिकली वो प्रचार के फेवर में नहीं होते, उनका यही क्लियर है कहना। सो अभी हम जाएंगे साई घाट की ओर और वहाँ पे हम अपनी सुबह का नाश्ता करेंगे। सो ये है फाइनली कितने दिनों के बाद अभी शेर पिंजरे से निकला है। तो अभी ट्रैवल करेंगे। 2 दिन से थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा मलेरिया जैसा हो चुका था,
सो कहीं नहीं गए थे, बट फाइनली अब हमको टाइम मिला है अपने लिए। और ये देखो, अभी ये जो ग्लास का ब्रिज बन रहा है ना, वो अभी तक इतने तक हुआ है, पता नहीं अभी कब कितने। भाई भैया कितना टाइम लगेगा बनने में? कितना? 2027 तक, 28, 29, 20, 35 में, 25 में। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे 2 साई घाट है, एक है इधर की ओर, एक है उधर की ओर। इधर की ओर थोड़ा शोर शराबा है, तो हम उधर की ओर नहीं जाएंगे, थोड़ा इधर की ओर चलते हैं। ये मुझे क्राउड पसंद नहीं है, सो इस साइड चलते हैं जहाँ पे पीस हो, बिकॉज ऑफ ऋषिकेश इक्वल टू पीस। पता नहीं यहाँ पे लोग दूसरा और कुछ ढूंढने के लिए आते हैं पीस के सिवा। सो चलो चलते हैं। यार 2 दिन से तबीयत खराब थी ना, तो ऐसा लगता था कि अगर तबीयत अच्छी हो ना, सारे सुख एक तरफ और हेल्थ एक तरफ। चलो दूसरा साई घाट है, वहाँ पे जाते हैं। अगर सच बताओ तो मुझे ये सब पन्नी, ये मड मेला और ये सब जो वर्ड्स थे वो नहीं आते थे, बट वो कहते हैं ना कि जिसके साथ आप रहते हो तो थोड़ा बहुत सीख जाते हो। बाय बाय। सो उनके साथ वो सब चीज़ें अभी सीख रहे हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हो फुल। ना अभी इतने आई थिंक मैं 3 महीने या मोर देन 3 मंथ ऋषिकेश में हूँ, तो अभी लग रहा है कि मैं ऋषिकेश की जो रूह है उसको छू पा रही हूँ। क्योंकि ऋषिकेश में आकर आप अर्निंग में लग जाओगे, सो इट इज़ नॉट वर्थ इट। वो आपको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे उस प्लेस को, क्योंकि कोई कोई जगह होती है जो अर्निंग के लिए होती है, कोई जगह होती है वो पीस के लिए होती है। सो ऋषिकेश इक्वल टू पीस। अभी जा रहे घाट की ओर। ये है, हमारे कंट्री में जितनी फ्रीडम है इतनी फ्रीडम कहीं पे भी नहीं है। इवन आपको पार्क गाड़ी करनी है तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी अपने घर के सामने। ये है साई घाट, माँ गंगा की। चलो घड़ी। साई घाट पे बैठा था तो ये कीड़ा मुझे दिख गया, जो बहुत ही अपने आप में मज़ेदार है। उसकी जो पीठ की जो क्या बोलते हैं, वो जो आर्ट है ना, वो लिटरली ऐसा लगता है कि इसने गूगल्स पहने हैं। वाह, कुदरत की इतनी पीस मुझे मिल रही है। वाह वाह क्या। और यहाँ पे सामने की साइड योगा करते हुए लोग हैं। ये आम का पेड़ है। आज सुबह सुबह लकीली हम उस मंदिर में गए थे तो मुझे आम मिल गया, तो सुबह सुबह मैंने विटामिन सी तो ले लिया है पूरे दिन के लिए। और ये देखो माँ गंगा की मूर्ति। बट कभी कभी मुझे ये बातें चुभती है, जिसको माँ बोलते हैं, उसके घाट पे बैठ के ना पीने वाली चीज़ ना खाने वाली चीज़ हम खाते हैं ना, तो मुझे ऐसा थोड़ा चुभता है, पता नहीं क्यों। दर्द होता है कि ये नगरी किसके लिए थी और हम उसको क्या बनाते जा रहे हैं। और सुबह सुबह राफ्टिंग करते हुए लोग, देखो राफ्टिंग आपको तो मिल जाएगी। ऋषिकेश आ रहे हो और माँ गंगा की जो धारा है उसमें स्वाभाविक एक होता है ना कि एक फ्लो है, उसमें आप उसका एडवांटेज लेकर आप उसमें राफ्टिंग कर रहे हो। बट ऋषिकेश इसके लिए नहीं है कि राफ्टिंग एडवेंचर एक्टिविटी, हाँ नेचर से नवाजा है, बट ये तपोभूमि है। हम और आप मिलके उसकी को सेफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत तकलीफ होती है जब ये सब चीज़ें धोती हूँ। तो इधर मेरे सामने ही है, बट मैं कैमरा वहाँ पर नहीं वो कर सकती हूँ, बट उनको बोलने का भी कोई
वो नहीं है, क्योंकि वो फिर उस चीज़ में, बट हाँ आपको ज़रूर मैं बोल सकती हूँ कि बट आप यहाँ पे आओ तो ऋषिकेश को एज अ टूरिस्ट प्लेस की तरह मत देखो। ये तपोभूमि है, पीस के लिए हम आते हैं। हम बार बार क्यों ऋषिकेश आते हैं? पीस के लिए आते हैं। और इसकी पीस अगर हमको बचाए रखनी है तो ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुदरत है। कुदरत अभी पिछले मॉनसून में आपने देखा हो कि 3-4 बार बाढ़ आई है। वो हमको हिंट दे रही है, अगर हम समझे नहीं तो और बढ़ेगा ये सब। बाकी तो ये चलता रहेगा, कुदरत अभी वो कर रही है। और पहाड़ों के बीच में बहुत दिनों के बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट, अपनी सही वाली व्लॉगिंग स्टार्ट की है, वरना तो ऐसे मैं ले लेती हूँ सब कुछ। और इतने टाइम से ऋषिकेश में घूम रहे हैं, पर मेरे लिए हर टाइम ऋषिकेश नया लगता है मुझे। अभी तकरीबन दिन के बज चुके हैं 12:30 और हम आए हैं यहाँ पे आश्रम में। ये ऋषिकेश लक्ष्मण झूला से 3 किलोमीटर दूर पे है और यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे आज। सब सामान ले लिया है मैंने। वाह, बहुत ही सुंदर आश्रम है। वो मेरा एक फ्रेंड था, वो जापानीज, वो यहाँ पे रहता है। सो उनसे मिलने के लिए आज आए हैं। आई होप वो आश्रम में हो। और यहाँ ये मेरी फेवरेट प्लेस हुआ करती है, वन ऑफ द, जो गीता भवन की साइड है, इस साइड, क्योंकि इससे ये राजा जी नेशनल पार्क में भी आती है। और यहाँ पे अभी दोपहर का माहौल है। सो सब लोग अभी सोए हैं मस्त पीपल की छांव में। मुझे ये पेड़ भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से माँ गंगा, और ये हमको कुछ दिखा रही है। ओहो, यहाँ पे तो खाना बन रहा है। देखो, यहाँ पे यात्री है, वो भी खाना बना रहे हैं। देखो, यहाँ पे यात्री आया है। कहाँ से आए हो बाजी? कौन से? नंदताल। ओ, उत्तराखंड से ही हो? तो अभी क्या बना रहे हो? बिरिया? ओके, मेरी चैनल का नाम है यू अलगारी, और आप यहाँ पे ही ठहरे हो? अरे वाह, बहुत प्रकृति का आनंद ले रहे हो। और कौन सा गांव बोला आपने? उत्तराखंड से। उत्तराखंड तो है, बट गांव कौन सा? रुद्रपुर से आए हो? कोई नहीं। ओ हो, देखो अभी ये क्या गर्मा गर्म दाल बन रही है। और ये दाल पहाड़ी दाल बन रही है, उसके साथ बन रहा है ये चावल, आई थिंक। और ये यहाँ पे ताजी ताजी सब्जियां काटी जा रही है। चटनी बना रहे। हाँ, ये उत्तराखंड से है ना, इसलिए उसको पता है ये सब। हमको ये सब नहीं पता, क्योंकि हम उत्तराखंड से नहीं है। हाँ, ओके, चलो एंजॉय। लंच का टाइम है, एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। खाना तो हमारा कैसा है, हमारा अलगारी जैसा काम है। जहाँ पे मिलता है वहाँ खा लिया। अभी पराठा खाया है तो अभी भूख नहीं लगी है। और हमारे पास सब कुछ है, कैंपिंग स्टोव, वो सब जब भूख लगेगी तब बनाएंगे और खाएंगे। तेरा मुंडन के लिए आए थे? बोल, सचमुच बता। इसका मुंडन हुआ है, मेरे को लगता है। देखो, यहाँ क्या क्या किस्मत लेके जन्मे हैं। देखो, अरे उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे। देखो, एक पाँव के ऊपर उसका हाथ है। और जो ओह ओह ओह, वाह वाह, हम ही रह जाते हैं पैसों की उस पर। देखो क्या इसको किसी की पड़ी है, कैसे लिपट के सोया है। और उसके घर हम काटने में तुले हैं। बहुत दर्द होता है जब पेट कटता है, क्योंकि अनगिनत प्राणियों का वो घर होता है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हम अपने सुख सुविधा के लिए पेड़ काटते हैं, बट हम कभी भी इनके बारे में नहीं सोचते। अगर हम उनके बारे में सोचते ना, तो ये जो अभी हमारी जो अर्थ है,
हमारी जो पृथ्वी है, जो अभी जो हाई टेम्परेचर का सबको पता है कि पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अभी 2-3 सालों में ही इतनी गर्मी पड़ने लगी है बिकॉज ऑफ द हमने नेचर को बहुत डिस्ट्रॉय किया है। जैसे हम परमात्मा की संतान है, वैसे भी ये जीव जंतु भी परमात्मा की संतान है। अगर उनका घर उजड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो माता पिता के लिए दोनों समान ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका घर उजड़ेगा तो उनको भी तकलीफ होगी। हालांकि वो बोलते नहीं है, उनके पास ज़बान नहीं है, उनके पास भाषा नहीं है, बट इमोशन तो उनके पास भी है ना। वो अपनी तरीके से परमात्मा को शिकायत करते हुए होंगे कि देख तूने मेरा घर उजाड़ दिया, तो उसकी कहीं ना कहीं हाई तो लगती ही है सबको, और इसीलिए ये सब होता है। तो कृपया प्लीज़ पेड़ मत काटो, जैसे पानी बचाओ, पॉलीथीन का यूज़ मत करो, और प्रकृति को हम अगर बचाएंगे नहीं तो कौन बचाएगा। ऐसी जो अभी इतनी आई थिंक 35 और 32 टेम्परेचर होगा, बट यहाँ पे मुझे फील नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द ट्री। इनकी वजह से मुझे वो गर्मी महसूस नहीं हो रही है। अगर यही नहीं रह गए तो सनलाइट डायरेक्ट सीधी आएगी ना, और मेरी चमड़ी जलने लगेगी। तो आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक हो तब तक हम अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढे, पेड़ नहीं काटे। ज़्यादा के बज चुके हैं तकरीबन 6:15 बजे, और अभी हम इस घाट पे बैठे हैं। सामने सूर्य नारायण जी अस्त होने के कगार पे है, और यहाँ पे 2 कांठों पे माँ बहती हुई गंगा, क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है। और यहाँ पे देखो लोग अपनी साधनाओं में लीन है, अपनी खोज, अपनी जर्नी अपने हिसाब से कर रहे हैं, और हम बैठे यहाँ पे घाट पे, क्योंकि हमारा दिन इनके बगैर अधूरा है। जब तक इनको मत्था नहीं टेकते तब तक सुकून नहीं मिलता। और हमारे साथ है यहाँ पे बैठे हुए पशु पक्षी और अनगिनत जीवात्मा, सूक्ष्म और परोक्ष रूप में हमारे साथ है। मेरे पीछे जो कैमरा के सामने नहीं आना चाहती है वो मेरी फ्रेंड है रूपा। सो शी इज़ वेरी शाय पर्सन, सो अभी वो कैमरा फेस नहीं करेंगी। और उसने मुझे आज मेरे बालों में बहुत मम्मी की याद आ गई, ऐसा तेल डाल दिया है कि आपके बाल बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो चलो मैं आपको तेल डाल देती हूँ। सो शी इज़ वेरी काइंड, और इसकी वजह से ही हमारी दोस्ती तकरीबन कितने सालों से रूपा? 5 सालों से हमारी ऐसी दोस्ती है। और इसी के साथ ही हम अच्छे कर्म करते हैं तो स्वाभाविक हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी कृपा है। मैं तो यही समझती हूँ कि आपके लाइफ में अच्छे रिलेशन होना भी भगवान की एक देन होती है, क्योंकि लोग वो उसके लिए मर जाते हैं, अच्छे रिलेशन के लिए, सच्चे रिलेशन के लिए वो अपने आप को वो कर दे, और आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, वो आपका लकी होता है। बैलेंस हम फिनेंशियली साउंडेबल हो उसको ही बैलेंस बोलते हैं, वैसा नहीं है। आपके पास अच्छे रिलेशन है तो भी आप पैसे वाले हैं, क्योंकि वो तो आता जाता रहेगा। रिलेशन है वो जो आपके साथ किसी भी सिचुएशन में आपके साथ रहते हैं। सो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हुए, थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियोस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही कहीं पे ऐसी बातों पे आपको मिलते रहेंगे और एंटरटेन करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर गंगे, जय माँ गंगे।